दोस्तों, कुछ रिश्ते जो होते हैं वो वक्त के पार भी जिंदा रहते हैं। कुछ मोहब्बतें मिट्टी में मिलकर भी फिर से जन्म ले लेती है। आज की रात तुमसे तुम तक की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार और पुनर्जन्म की लकीरें जो है वो धुंधली पड़ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटे से। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा जो है वो कमरे में जैसे ही घुसती है और एक पल के लिए जम सी जाती है। अन्नू का बेड जो है वो खाली पड़ा होता है, वहां पर अन्नू होती ही नहीं है। उसके सांसें जो है वो तेज हो जाती है, दिल धड़कने लगता है। वह घबरा कर जोर से पुकारती है, गोपाल। अन्नू जो है वो कहीं दिख नहीं रही। वहीं गोपाल भी दौड़ता हुआ आता है और दोनों बेकाबू होकर अस्पताल में अन्नू को ढूंढने लगते हैं। हर गलियारा, हर मोड़ बस बेचैनी से भरा होता है। पुष्पा कांपते हाथों से माता रानी के आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आती है, बस मेरी बच्ची को सुरक्षित रखना। वहीं दूसरी तरफ हमें अन्नू को दिखाया जाता है, जहां पर अन्नू धीरे धीरे सड़क पर चल रही होती है। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद होती हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो किसी नशे में तो नहीं है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो किसी आवाज की पुकार सुन रही हो जो उसे खींच रही हो। वहीं हमें देखने के लिए मिलता है फ्लैशबैक में कि किसी पुराने घर की झलक, आर्य की हंसी की गूंज और एक महिला की आवाज। आर्य अन्नू को दिखाई दे रही होती है। उसके कदम जो है वो बिना रुके सीधे आर्य के घर की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अन्नू जो है वो आर्य के गेट के बाहर पहुंचती है तो गार्ड उसे रोकता है, कहते हुए नजर आता है कि मैडम आप कौन हो। तो अन्नू यहाँ पर धीरे स्वर में बोलती हुई नजर आती है कि मैं आर्य से मिलने के लिए आई हूँ, उसने ही बुलाया है। और तभी हम देखते हैं कि अन्नू की आवाज में मासूमियत भी है और एक अनजानी थरथराहट भी, जैसे किसी पुराने जन्म की यादों से निकली हो। और वहीं हम गार्ड को देखते हैं, जहां गार्ड हैरान होकर उसे देखता रह जाता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो एक पुनः लौट आई आत्मा के सामने खड़ा है। उसी पल हवाएं जो है वो तेज चलने लगती है, मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बजती हैं और माहौल में रहस्य में घुल जाता है। वहीं हम घर के अंदर देखते हैं, जहां पर हमें आर्य को दिखाया जाता है, जहां आर्य जो है वो बेचैन महसूस करता है। दिल जैसे किसी अदृश्य ताकत से गेट की ओर खींच रहा हो। उसकी आंखों में उलझन पर दिल में एक अनकही सिरहन होती है। क्या अन्नू सच में राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, वैसे ही हमें अगले एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि आर्य को समझ नहीं आएगा कि अन्नू जो है वो सच में अन्नू है या फिर राजनंदिनी का पुनर्जन्म। वो उसे बार बार देखने जाएगा, लेकिन उसके चेहरे, हाव भाव और बातों में उसे राजनंदिनी की झलक मिलेगी। और ये सब चीजें जानकर आर्य जो है वो अंदर से टूट जाएगा। वो खुद से सवाल करेगा कि क्या मेरे किए पापों का बदला जो है वो किस्मत ले रही है। तो दोस्तों, आपका इसमें क्या कहना है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।